बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात के हवाले से कुरान करीम में एक और आयत भी मौजूद है, व इन्नहु लइल्मुल लिस्साअह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, व इन्नहु लइल्मुल लिस्साअह, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत का इल्म, क़यामत की निशानी है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में क़यामत से मुतल्लिक़ बहुत तफ़सीलात बयान फरमाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क़यामत से मुतल्लिक़ बहुत तफ़सीलात बयान फरमाई। क़यामत की जिस तरह अलामत छोटी हैं, इस तरह दरमियाने भी बयान फरमाई गई, बड़ी अलामत भी बयान फरमाई गई। हम कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इस दुनिया से चला जाना, आसमान की तरफ उठाए जाना और ज़मीन पर आना, तशरीफ़ लाना, ये भी क़यामत की अलामत में से और क़यामत की बड़ी अलामत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क़यामत की निशानी फरमाया है। क़यामत की निशानी जब पाई जाती है तो क़यामत आ जाती है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की बड़ी निशानी है, तो अगर वो पहले आ चुके होते और दोबारा नाज़िल हो चुके होते, या पहले आकर फौत हो चुके होते, फिर तो क़यामत आ चुकी होती। क़यामत नहीं आई, ये इस बात की दलील है कि अभी तक हज़रत ईसा फौत नहीं हुए। हम कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ़ लाएंगे और फिर वो काम करेंगे जो अहादीस के अंदर तफसील के साथ मौजूद हैं। फिर आपका इंतकाल होगा, फिर क़यामत आ जाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल से मुतअल्लिक़ और उनके नुज़ूल के साथ क़यामत जुड़ी हुई है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ लाने के बाद कुछ अरसा गुजरेगा, क़यामत आ जाएगी। तो क़यामत का ना आना ये दलील है इस बात की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी आए नहीं। आप क़यामत की निशानी है, ये निशानी पूरी होगी तो क़यामत आएगी। सूरह आल इमरान आयत नंबर 46। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात के हवाले से इरशाद फरमाया, व युकल्लिमुन्नास फिल महदी व कहला। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं जो कि महद में भी कलाम करेंगे और कुहूलत में भी कलाम करेंगे। महद में कलाम करने का क्या माना कि वो गोद के अंदर छोटी उम्र के अंदर कलाम करेंगे, और कुहूलत का माना उधेड़ उम्र के अंदर कलाम करेंगे। अब बातें उधेड़ उम्र में तो सारे करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का छोटी उम्र में गोद में बात करना ये भी आपका कमाल है, और आपका उधेड़ उम्र में बात करना ये भी आपका कमाल है। इसलिए कि गोद में जो आपने कलाम किया वो भी अपनी मिसाल, आप किसी ने आज तक ऐसा कलाम नहीं किया, और आप कुहूलत में जो कलाम फरमाएंगे वो भी अपनी मिसाल, आप किसी ने आज तक उस तरह कलाम किया ही नहीं होगा। देखो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब आँख खोली, पैदा हुए, लोगों ने हज़रत मरियम के मुतल्लिक़ तरह तरह की बातें करनी शुरू की, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा की सफाई बयान की और फरमाया, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिया, कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझको किताब अता करेंगे, मुझको नबी बनाया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अजीब कलाम जो आज तक कभी किसी बच्चे ने बचपन के अंदर न किया था, गोद के अंदर न किया था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से निकलवाया। इसी तरह कुहूलत के अंदर, उधेड़पन के अंदर आप ऐसी बात करेंगे जो आज तक कभी किसी पैगम्बर ने न की होगी। वो क्या, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे तो आपकी उधेड़ उम्र उस वक़्त होगी। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे उठाया गया, उस वक़्त तो अभी आपकी उधेड़ उम्र शुरू ना हुई थी कि उससे पहले आपको उठाया गया। आप तशरीफ़ लाएंगे और तशरीफ़ लाएंगे, उस वक़्त फिर आप अजीब कलाम फरमाएंगे जो किसी पैगम्बर ने नहीं फरमाया। वो क्या कि मैं हूँ पैगम्बर, हूँ हज़रत ईसा, लेकिन मैं अमल करने के लिए आया हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर। मैं खुद भी अमल करूँगा, तुमसे भी अमल करवाऊँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के सच्चे नबी और रसूल हैं। ये कलाम वो है जो किसी नबी ने नहीं किया, और ऐसा कलाम ना कोई नबी करेगा, इसलिए ये अजीब कलाम है। इसलिए फरमाया गया, व युकल्लिमुन्नास फिल महदी व कहला। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों से बातें करेंगे बचपन के अंदर, गोद के अंदर भी और उधेड़ उम्र के अंदर भी। आपका बचपन में कहना
انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کلام کرنا یہ بھی عجیب ہے، اور آپ کا یہ فرمانا کہ میں عیسیٰ ہوں، نبی ہوں، لیکن عمل کرنے کے لیے آیا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ فرمانا بھی عجیب ہے۔ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت ہوتی ہے کہ آپ ابھی تک حیات ہیں، آپ کا انتقال نہیں ہوا، اور قرب قیامت دوبارہ تشریف لائیں گے۔